नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 164वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मने कल्पिता विषयो सोडवावा, मने देव निर्गुण तो ओळखावा, मने कल्पिता कल्पना ते सरावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी। मराठी भावार्थ ऐकूया। मनाने ठरवले तर विषयांचे, इंद्रियांचे, भोगांचे त्याग करणे शक्य आहे। तसेच मनानेच निर्गुण निराकार ईश्वराला ओळखता येते। जर मन निरर्थक कल्पनांमध्ये अडकले असेल तर त्या कल्पनांना सोडून द्यावे, कायम सज्जनांच्या संगतीत राहावे, कारण तीच खरी उन्नतीची वाट आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। मन से संकल्प करें तो इंद्रिय विषयों का त्याग संभव है। इसी मन से निर्गुण निराकार परमात्मा को पहचाना जा सकता है। यदि मन व्यर्थ की कल्पनाओं में भटके तो उन्हें त्याग देना चाहिए। हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि वही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। आइए विवेचन सुनते हैं। भले ही हमें इसकी चेतना न हो, लेकिन संसार के अधिकांश व्यवहारों में कल्पना की बड़ी भूमिका होती है। यदि सामान्य व्यक्ति की अच्छी बुरी धारणा या उसकी पसंद नापसंद को गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग करेला भी आनंद से खाते हैं, जबकि कुछ लोग सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक कद्दू की सब्जी भी अपनी थाली में नहीं आने देते। नापसंद चीज का स्वाद भी फीका लगता है। यह कहावत इस बात को सिद्ध करती है। पति पत्नी के बीच प्रेम स्वाभाविक और वांछनीय है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के प्रति अपने दामाद के प्रेम को अच्छा मानता है तो यह सहज प्रतीत होता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि अपनी बहू के प्रति अपने बेटे के प्रेम को स्वीकार नहीं पाता और उसे मूर्ख समझता है तो यह दोहरे मापदंड का उदाहरण है। आखिर ऐसा क्यों? हम अपनी संतान को अच्छा मानते हैं और दूसरों की संतान को बुरा। यह भेदभाव क्यों? किसी और की पत्नी को अच्छा मानने का यह दृष्टिकोण कहां तक उचित है? व्यवहार तब ठीक नहीं रहता और वह विकृत हो जाता है जब वह कल्पनाओं से ग्रसित हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है और वास्तविकता को पहचानता नहीं। कल्पनाएं उसके विवेक और चेतना को अंधकारमय बना देती हैं। इसलिए रामदास स्वामी कहते हैं कि मन में उपजी किसी भी कल्पना को पहले अच्छी तरह परखना चाहिए और फिर उसे त्याग देना चाहिए। जिस तरह गणित का कोई प्रश्न, कठिन प्रश्न, उसकी विधि और ध्यान में रखकर हल किया जाता है, उसी तरह सांसारिक विषयों को भी समझदारी से सुलझाना आवश्यक है। इंद्रियां बाह्य पदार्थों से आकर्षित हो जाती हैं। मन की इच्छाएं प्रामाणिक नहीं होती। इस कारण व्यक्ति सही और गलत का निर्णय हित के आधार पर नहीं कर पाता। दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि देखने वालों की कल्पना पर निर्भर करती है।
वैज्ञानिक सिद्धांत भी यही कहते हैं कि निरीक्षण का तरीका बदलने की घटनाओं का अनुभव भी बदल जाता है। दर्शन शास्त्र इसे माया का खेल कहता है। मनुष्य का शरीर, मन और बुद्धि माया के प्रभाव में होते हैं, जिससे विषयों का समाधान और भी कठिन हो जाता है। इससे बाहर निकलने का एक उपाय है जिसे समर्थ जी अपने अगले चरण में बताते हैं। संसार सगुण और साकार रूप में प्रकट होता है और मनुष्य के सभी व्यवहार इन्हीं माध्यमों से संचालित होते हैं। लेकिन इस विविधताओं से भरी हुई सृष्टि के पीछे जो मूल तत्व छिपा है वह केवल सत्ता मात्र है, जो कि निर्गुण और निराकार है। यदि इस सत्य को समझ लिया जाए तो कल्पनाओं के बंधन से मुक्त होने की संभावना बन जाती है। इसलिए समर्थ कहते हैं, मन से निर्गुण ईश्वर को पहचानो। समर्थ को सद्गुण रूप स्वीकार नहीं है। वह मूर्ति पूजा और सगुण भक्ति से प्रेम करते थे। उन्होंने मुक्ति के नाम पर सगुण भक्ति का विरोध करने वालों को मूर्ख कह दिया। लेकिन यदि सगुण के पीछे छिपे निर्गुण को न पहचाना जाए तो मूर्ति पूजा का सही अर्थ समाप्त हो जाता है। परमेश्वर केवल एक मूर्तिकार बनकर रह जाता है और उसकी अनंतता तथा व्यापकता बाधित होती है। इसलिए उपासना के लिए आवश्यक है कि ईश्वर के संबंध में हमारी धारणा सत्य हो। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा निर्गुण है, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा वैदिक या विविध्यपूर्ण केवल कल्पना है और तब व्यवहार शुद्ध होने लगता है। तुकाराम महाराज ने भी कहा है, जो ईश्वर है उसे वाणी से बोलो, लेकिन जो नहीं है उसे हृदय से अनुभव करो। निर्गुण तत्व का स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। इसे सिद्धांत रूप में समझा और अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसका वर्णन करने का प्रयास द्वैत की ओर ले जाता है। अद्वैत में न तो कोई कह सकता है और न ही कोई सुन सकता है। इस दृष्टिकोण से किया गया कोई भी प्रयास कल्पना ही ठहरता है और कल्पना ही द्वैत का आधार है। इसलिए कल्पना के निराकरण के लिए कल्पना का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे बर्तन को साफ करने के लिए राख का उपयोग किया जाता है, लेकिन अंत में उस राख को भी हटा देना पड़ता है। इतना ही नहीं, राख को धोने के लिए प्रयुक्त जल को भी सुखाकर बर्तन को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना आवश्यक होता है। कभी कभी यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे बर्तन को उल्टा रखना या हवा में खुला छोड़ देना। इसी सहज अवस्था की ओर इशारा करते हुए समर्थ जी कहते हैं, कल्पनाएं स्वयं समाप्त होनी चाहिए, न कि केवल उनका त्याग करना चाहिए। संत अनुभवी और आत्म साक्षात्कारी होते हैं। यदि उनके सानिध्य में रहा जाए तो उनके उपदेशों से कल्पना के निराकरण का उचित क्रम स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव संतों की संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें
और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। इस चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।